एक्सप्रेसवे वालों की जिम्मेवारी है कि वहां आई हुई प्रत्येक गाड़ी सही सलामत वहां से नीचे उतरे, अपने गंतव्य पर पहुंचे। बीच में अगर वो दुर्घटनाग्रस्त होती है तो एक्सप्रेसवे के कार्यकर्ता और वहां की गाड़ियों की जिम्मेवारी बनती है कि आपको सही सलामत निकाल करके हॉस्पिटल आदि वो जो भी है लेके जाएं। हम कह रहे हैं दुर्घटना ना भी हो, पंचर हो जाए, तो भी एक्सप्रेसवे वाले ही आते हैं हवा भरने के लिए, आपकी गाड़ी टो करने के लिए। ठीक वैसे ही ये ठाकुर जी का भक्ति पथ वे है, भक्ति पथ वे है। जब तक इस पे नहीं चलना शुरू करते हैं तब तक ठाकुर जी कहते हैं हमारी कोई जिम्मेवारी, तू चाहे जो कर, चाहे तुम जल तोरई खाओ। जल तोरई जानते हैं? अमी बूझते पारो ना। बंगाल के लोग बताओ, उसको भी जल तोरई बोलते हैं, जल की तोरई है। अब भक्ति पथ वे पर अगर नहीं चल रहे हो, आप चाहे जो खाओ, जो पियो, चाहे जो करो, ठाकुर जी कहते हैं खुद भुगतना, हमसे मत कहना। नरक में सब तुम्हारा हिसाब बराबर होगा, और नरक में होगा बाद में, उससे पहले दुनिया में भी होगा। दुनिया में भी कर्म तुम्हारे आएंगे। लेकिन जब भक्ति पथ पर आप चलने लगते हैं, भक्ति पथ वे पर आप चलने लगते हैं, तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है कि आप गिरो ना, और कहीं गिरो तो संभालने के लिए ठाकुर जी ही आएंगे, ठाकुर जी उठाने आएंगे। बस टोल फ्री नंबर अपने पास में रखना। टोल फ्री नंबर बहुत सारे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक टोल फ्री नंबर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दूसरा टोल फ्री नंबर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे तीसरा टोल फ्री नंबर। चौथा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। पांचवा टोल फ्री नंबर। और छठवा टोल फ्री नंबर जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। छठवा टोल फ्री नंबर श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सातवां टोल फ्री नंबर मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल हरि 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 बोल। आजकल एक नया टोल फ्री नंबर और आया है, जगन्नाथ चका नैन नीला चलवारे तू न समा। तो ये सारे टोल फ्री नंबर हैं इस भक्ति पथ वे के। अरे संसार के एक्सप्रेस वे में एक ही टोल फ्री नंबर होता है, वो भी इतना बिजी रहता है कि कोई उठाता ही नहीं। यहां तो इतने सारे टोल फ्री नंबर है, किसी को भी लगाते रहो कॉल, कोई तो उठेगा। और जौन सा उठ गया वहीं से भक्ति पथ मार्ग में जहां भी, पहले तो गिरोगे नहीं, और गिर भी गए होंगे तो ठाकुर जी उठाने के लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी मन से बात कर रहे हो, ये इसमें कोई सत्यता नहीं। ठाकुर जी स्वयं नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होने से पूर्व दसम स्कंद में प्रमाण रूप से इस बात को कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को गिरने नहीं देता। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देता। भक्त कौन है? जो भक्ति पथ वे पर चल रहा है। अच्छा, किन भक्तों का पतन नहीं होने देते? जो तीन निष्ठा तो कम से कम रखते हैं। तीन में से एक निष्ठा भी आपके पास है तो भी ठाकुर जी आपका पतन नहीं होने देंगे। तीन निष्ठा। पहली नाम निष्ठा, ठाकुर जी का नाम नित्य गाते हो। दूसरी तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी पहनते हो। तीसरी एकादशी निष्ठा। और चौथा स्वरूप निष्ठा, रोज स्वरूप धारण करते हो, तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, नित्य अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त तिलक धारण करते हो, स्वरूप निष्ठा। ये निष्ठाएं। पांचवा कथा सत्संग निष्ठा। पता चल गया कि महाराज बड़ा पार्क में कथा होने वाली है, क्या नाम है जगह का? लेक टाउन है, केप टाउन, लेक टाउन। हाँ, एक सॉल्ट लेक भी जगह है ना यहाँ पे।
हाँ पास में ही एक काकुड़गाछी भी जगह है। अब मैं आ चुका हूँ कलकत्ता। काकुड़गाछी वाले तो बैठे हैं यहाँ पे, इनके घर पे ही रुके थे हम, पिताजी की कथा हुई थी। तो हम क्या बता रहे थे? ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हिताम यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित। ध्यान से सुनो। धावन निविल्यवा नेत्रेस न खलेन पते दिह। भगवान कह रहे हैं, हे राजन, मेरे द्वारा बताए गए इस भागवत मार्ग को जो व्यक्ति स्वीकार करके इस पर चलता है, और कैसे चलता है? प्रमाद किए बिना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को। बिना आलस्य किए बिना जब इस मार्ग पर व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, तब भगवान कहते हैं धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेन पते दिह। उसका फिर कभी खलन नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं, और कभी गिर भी जाए तो मैं उठाने के लिए आता हूं, मैं उसको बचाने के लिए आता हूं, क्योंकि मेरे मार्ग पर गिरा है। तो भैया, आपने तिलक लगा लिया, आपने कंठी पहन ली, आपने गुरु नाम ले लिया, आप कथा सुनने लगे, आप ठाकुर जी को समर्पित हो गए, तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी है कि आप गिरो ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ करके गिरने वाले ही काम करो, कि ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन गई अब तो हम गिरेंगे, अब तो आके वो संभालेंगे हमको। जानबूझ करके अगर गिरने का प्रयास करोगे तो ठाकुर जी और जोर से गिरेंगे, ले और गिर। जानबूझ के गिर रहा है। अब भाई जब कह रखा है कि स्पीड लिमिट 120 है, तुम जानबूझ के वहां पर 170-80 पहुंचा रहे हो, तो फिर ठाकुर जी कहेंगे अब ये इतनी अनीति करोगे तो फिर क्या होगा। इसलिए भैया, इस भक्ति मार्ग पर भागवत जी की जो कथा है, ये कलिकाल में बहुत बड़ा साधन है भगवत प्राप्ति का। बस इसका पालन करो। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के युवावस्था पुनः प्राप्त हो, इसके लिए कोई साधन बताइए।